श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी को चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हजारों मित्रों के मेरे पास प्रश्न है व्हाट्सएप के माध्यम से, जो यह जानना चाहते हैं कि गुरुजी स्वर विज्ञान के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ कैसे ले सके, किसी व्याधि को आने से पहले ही कैसे समझ जाएं अपने स्वर के माध्यम से। जैसे कि भगवान शिव ने स्वर विज्ञान में कहा है कि स्वर का जो साधक है वह कभी भी किसी भी व्याधि के लिए कोई औषधि सेवन नहीं करता है, अपने स्वर से ही खतरनाक से खतरनाक निदान कर लेता है। आदरणीय मित्रों, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्वर के शक्ति से आने वाली व्याधि को समझ सकते हैं और उसको आने से पहले ही रोक सकते हैं, और यदि आ गई है तो उसका निदान कर सकते हैं। प्लस एक व्याधि जो महामारी का रूप ले चुकी है हमारे पूरे भारतवर्ष में, वह है मोटापा। सर्वत्र भारत में मोटापा अपने पैर पसार चुका है। व्यक्ति कोई भले बचा हो जो मोटापे से ग्रस्त नहीं है, घर कोई भी नहीं बचा है, कोई गरीब हो या अमीर हो। आज मैं स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे, यदि आप बहुत अधिक मोटापा से ग्रस्त हैं, अपने वजन को कम कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, एक छोटी सी औषधि का सहारा लेके और अपने स्वर की शक्ति का सहारा लेके देखते ही देखते कुछ ही दिनों में, क्षणों में मोटापे को, अपनी स्थूलता को कम कर सकते हैं। ऐसा चमत्कारिक योग भी बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, खतरनाक से खतरनाक रोग को स्वर विज्ञान के माध्यम से आने से पहले ही समझा जा सकता है, रोका जा सकता है। यदि रोग अपने पैर शरीर में पसार लिया है, उससे मुक्त हुआ जा सकता है। कैसे स्वर विज्ञान के माध्यम से हम किसी रोग की पहचान कर सकते हैं और उसको आने से रोक सकते हैं, इस संबंध में मैंने विस्तार से एक चर्चा की थी अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर भी और इस चैनल पर भी। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि सर्वाधिक मित्रों के ऐसे प्रश्न हैं कि वह स्वर विज्ञान के माध्यम से शारीरिक सुख लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी उस चर्चा को सबसे कम सुना है मित्रों ने। यह विडंबना है कि आप जिस विषय को जानने के लिए बार बार मेरे पास प्रश्न करते हैं, और हजारों मित्र कर रहे हैं इधर से 8 महीने से, उस विषय पे जब मैंने चर्चा की तो आपने सुनी ही नहीं। तो उसका कारण भी मैं समझता हूं। उसका कारण यह है कि मैं प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूं। मेरे जो वीडियो हैं बड़े साधारण से हैं, ना कोई ग्राफिक है, ना कोई अच्छा कैमरा है, ना कोई अच्छी लाइटिंग है, और ना अच्छा माइक है कि बहुत अच्छा साउंड ही निकल रहा हो। बहुत सारे मित्र कहते हैं साउंड कम है। और ना मैंने किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए, ग्राफिक डालने के लिए या थंबनेल बनाने के लिए रखा हुआ है। जब जहां जिस स्थान पर मैं होता हूं, जो मोबाइल मेरे हाथ में है उसी मोबाइल को स्टैंड पे लगाता हूं, एक लाइट जलाता हूं रूम में, और जो बातें आज करनी है आपके लिए, उन बातों को अपने मोबाइल में शूट कर लेता हूं। फिर जब समय मिलता है, चलते जाते ही उस वीडियो को एडिट कर देता हूं और फिर यूट्यूब पर आपके समक्ष अपलोड कर देता हूं। ना कोई ग्राफिक है और ना किसी लाइटिंग की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टूडियो भी नहीं है। और यह सारी चीजें चूंकि मेरे पास इसलिए नहीं है कि मैं प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब चैनल नहीं चलाता हूं। जो बातें आपके समक्ष सूक्ष्मता से मैं किसी भी विषय पर कह रहा हूं, वह बातें कुछ बिरला लोग ही कह पाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और यह आप जाने या ना जाने मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। क्योंकि मैं जिस लेवल का साधु हूं और चेतना के तल पे मैं भीतर जीता हूं,
वहां से क्या बात निकलती है मेरे भीतर से किसी भी विषय पर, वो बातें बिरला ही लोगों के मुंह से निकल सकती है। यह मैं भली बात ही परिचित हूँ, आप भले परिचित ना हो। तो मेरी उन बातों को यदि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति रिकॉर्ड करे और फिर उसको अच्छे से एडिट करे, ग्राफिक डाले उसमें, तब उस वीडियो पे लाखों व्यू आ सकते हैं। और बहुत सारे प्रोफेशनल लोग मेरे से जुड़ना भी चाहते हैं इस कारण से कि हम आपके वीडियो को शूट करेंगे, हम ही आपको विषय देंगे। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कागज के फूलों का गुलदस्ता बन जाऊंगा, फिर मैं ओरिजिनल फूल नहीं रह जाऊंगा, मेरी महक खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अभी मैं स्वतंत्र रूप से जैसा भी हूं वैसा साधारण से मोबाइल अपना रखता हूं सामने और अपनी बातें आपके समक्ष कह देता हूं। थोड़ा बहुत इधर उधर का फालतू कहीं से साउंड आ गया, कहीं मोटर बाइक निकल गई, कहीं पी पी पो पो कुछ हो गया, उसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, काट देता हूँ, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो उसको सुनने में। बस इतनी ही मैं एडिटिंग करना जानता हूँ, वो भी मैं मोबाइल पे ही करता हूँ। आज तक मैंने किसी लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया अपने किसी भी वीडियो में, और ना किसी दूसरे व्यक्ति से आज तक मैंने अपना वीडियो एडिट कराया। थोड़ा बहुत जो भी एडिटिंग करनी होती है मैं स्वयं ही करता हूँ, स्वयं ही मैं अपने थंबनेल बनाता हूँ। अब मेरे थंबनेल आकर्षक बन ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास वह टेक्नोलॉजी नहीं है और ना मैं उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जानता हूँ, यदि वह अवेलेबल भी है तो। इस कारण से आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि साधारण सा थंबनेल है, भला भीतर क्या होगा वीडियो में। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मेरे एक एक वीडियो अद्वितीय है, और यह है क्योंकि मैं ही कहूंगा, मेरे सिवा कौन कहेगा। मेरे विषय में जितना मैं जानता हूं उतना भला और कौन जानेगा। आदरणीय मित्रों, मैं इस प्रयत्न में हूं कि बिना किसी लाग लपेट के जो भीतर चीजें हैं वह आपके समक्ष कहूं। थोड़ा सा मेरे वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, उसका कारण यह है कि मैं यह जानता हूं कि कुछ मित्र जो हैं वह कम शब्दों में अधिक बातों को समझ जाते हैं, कुछ मित्र बहुत अधिक आप बातें करेंगे तब भी बहुत कम समझ पाते हैं। और मैं सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी चर्चा करता हूं। मैं उन मित्रों का भी ध्यान रखता हूं जिनको बहुत अधिक कहने के बाद भी कोई बात समझ में नहीं आती है, इसलिए एक एक बात को मैं अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं, जिसके कारण वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। इस वजह से भी कई मित्र परेशान रहते हैं। तो मैं उन मित्रों को भी यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी चर्चाएं बहुत लंबी हैं तो फिर आप मत सुने। मेरा किसी भी मित्र से कोई आग्रह नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे वीडियो को लाइक करें या मुझे आप कमेंट करें या मेरे वीडियो को आप आगे किसी को शेयर करें। मेरा आपसे कोई आग्रह वैसा नहीं है, बिल्कुल कोई आग्रह नहीं है। तो जब मेरा आपसे कोई आग्रह ही नहीं है तो आपको सुनना हो सुने, ना सुनना हो मत सुने। इसमें मेरे ऊपर फब्ती आप क्यों कसते हैं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं सार्वजनिक रूप से, और कुछ मित्रों को चूंकि मेरी बातें समझ में आती हैं, कुछ मित्र मेरी बातों को जैसा मैं बोलना चाहता हूं उनको वैसे ही सुनना पसंद है, और वह निरंतर कमेंट के माध्यम से मुझे कहते भी हैं कि गुरुजी हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। असल में मैं तो उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बात कर ही कहाँ रहा हूं। मैं तो जो मेरे लिए नैसर्गिक है कहना वह कह रहा हूं। नैसर्गिक यानी कि नेचुरल, जिसका जैसा व्यक्तित्व है उसको वैसी ही तो बातें अच्छी लगेगी। जो बहुत कम शब्दों में 2-5 मिनट में ही काम की बात सुनना चाहते हैं, वैसे मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि वह गलती से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो तुरंत अनसब्सक्राइब करें और निकल जाए, क्योंकि मेरा किसी से भी कोई आग्रह नहीं है। आप जितनी जल्दी में हैं, जितना आपको यह भ्रम हो गया है कि आप बस टू द पॉइंट बात कही जाए और आप सुन लेंगे, समझ लेंगे,
आपके मस्तिष्क में केवल यह खुजली है कि इस विषय पे मेरा क्या कहना है, उसको सुन लिया, फिर किसी और का क्या कहना है उसको सुन लिया, और फिर आप एक दूसरे से टैली करते रहते हैं कि फला व्यक्ति ने इस संबंध में यह कहा था, फला व्यक्ति ने यह कहा था, अब इनकी बात मानूं कि उनकी बात मानूं, और बस फिर जीवन में आप इन्हीं सब समस्याओं में उलझे रहते हैं। आप ना किसी की बात सुन पाते हैं, ना मान पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। आपका तो सर्वाधिक समय नष्ट हो गया। आप सोच रहे थे कि आप 2-5 मिनट में सार ज्ञान कर लेंगे, लेकिन 2-5 मिनट में नहीं, आपको तो जीवन ही बीत जाएगा और आप कुछ भी ज्ञान नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है आदरणीय मित्रों। जैसा कि मैंने पीछे एक चर्चा की थी, उसमें भी बताया था, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे यह 3 स्वर है। 2 नासिका के यह छिद्र है। दाहिनी नासिका से जब हम श्वास लेते हैं इसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, बाई नासिका से जब हम श्वास लेते हैं इसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। 1 घंटा 2.5 घड़ी हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं, 2.5 घड़ी हम चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं, और जब श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है उस समय 12-13 श्वास हम सुषुम्ना में लेते हैं। इसका मतलब हम दोनों नासिका के छिद्रों से बराबर भीतर लेते हैं और बराबर श्वास बाहर छोड़ते हैं। इसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर का चलना। यह हमारा तीसरा स्वर है। तीसरा जो हमारा सुषुम्ना स्वर है वह भी हमारी इन 2 नासिका के छिद्रों से ही श्वास को भीतर भर लेता है और बाहर छोड़ता है। जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। यदि लगातार किसी व्यक्ति का 2.5 घड़ी से अधिक निरंतर चंद्र स्वर बहे, इसका मतलब आपको शीतलता से संबंधित रोग होने की संभावना है। जैसे सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, आपका पाचन संस्थान मंद पड़ सकता है, आपको पाचन से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, आंव का निर्माण होना शुरू हो सकता है, आंव भीतर रुक सकती है, आपको बराबर दस्त लग सकते हैं, वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है, ठंड लग के बुखार आ सकता है, आपको किसी भी प्रकार का वात रोग पकड़ ले सकता है, जिसको हम जॉइंट पेन कहते हैं, सिंधी वात कहते हैं। को अत्यधिक स्थूलता घेर ले सकती है। स्थूलता घेर ले सकती है इसका मतलब शरीर में चर्बी अधिक बढ़ सकती है, मेद अधिक बढ़ सकता है, मोटापा से आप बहुत अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। कब? जब आपका चंद्र स्वर 2.5 घड़ी से अधिक लंबे समय तक बहे। कभी कभी सूर्योदय के समय तिथि के अनुसार जब हम अपने स्वर को देखते हैं, जैसे यदि चंद्र की तिथि है यानी कि शुक्ल पक्ष है और प्रथमा द्वितीया तृतीया की तिथि है, और सूर्योदय के समय चूंकि हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए और चंद्र स्वर ही बह रहा है, तो पहला जब स्वर हम अपना चेक करते हैं सूर्योदय के समय तिथि के अनुसार, वह स्वर हो सकता है हमारा 4 घड़ी भी बहे, 1.5 घंटा 2 घंटा भी लगातार बह सकता है, सुबह का स्वर। उसके बाद फिर स्वर परिवर्तित होते रहेंगे। यह जो व्याधियां मैंने बताई हैं यह कब परिलक्षित होती हैं? जब निरंतर, जैसा कि प्रत्येक 1 घंटे में हर 2.5 घड़ी में आपका स्वर चेंज होना चाहिए। मान लिया सुबह सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष की तिथि में प्रथमा द्वितीया तृतीया आपका चंद्र स्वर बहा और वह 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटे में परिवर्तित नहीं हुआ सूर्य स्वर में, 1.5 घंटे में परिवर्तित हुआ, वहां तक ठीक है। किन्हीं किन्हीं को 1 घंटे से अधिक स्वर चल जाता है सुबह का। उसके बाद आपका सूर्य स्वर सक्रिय हुआ और सूर्य स्वर फिर 2.5 घड़ी चला और फिर आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो गया। अब दोबारा जो आपका चंद्र स्वर सक्रिय हुआ वह भी फिर आपका 1.5-2 घंटे निरंतर बहा, यानी कि 4 घड़ी, 4.5 घड़ी, 5 घड़ी, फिर सूर्य स्वर बहा। इस प्रकार से जब भी चंद्र स्वर परिवर्तित होवे, सूर्य स्वर बंद होवे और चंद्र स्वर परिवर्तित हो जाए, तो आपका स्वर 2.5 घड़ी से अधिक ही बह रहा है हर बार। और ऐसा यदि
प्रथमा द्वितीया तृतीया तीनों दिन लगातार होए, इसका मतलब जितनी चीजें मैंने आपको कही हैं यह सारी चीजें अल्प मात्रा में आपको घेर ली। सबसे पहले आपको पाचन संस्थान गड़बड़ होएगा। पाचन संस्थान जब गड़बड़ हो जाएगा उसके बाद फिर आपको पतले दस्त या कॉन्स्टिपेशन या वोमिटिंग टेंडेंसी या शीतोष्ण फीवर, ठंड लग के बुखार का आना, देह सिहरना, शरीर में दर्द हो जाना, सिंधी वात बढ़ जाना, गठिया वात बढ़ जाना, आम वात बढ़ जाना या शरीर धीरे धीरे स्थूल होने लग जाना, यह लक्षण उभर के आने लगेंगे। कब? जब प्रथमा द्वितीया तृतीया इन तीनों तिथियों में आपका स्वर अधिक बह रहा हो। तो तीनों दिन यदि लगातार इस प्रकार से आपके स्वर अधिक बहे और जितने लक्षण मैंने बताए हैं इनमें से किसी भी एक लक्षण का प्रादुर्भाव, कोई इंडिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाए, प्राणवाहिनी जो नाड़ियां हैं, जो नाड़ी मंडल है, उस पर बहुत अधिक दबाव बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त भी और कई लक्षण उभर कर आएंगे। यह तो आपको शारीरिक लक्षण आए, आपको मानसिक लक्षण भी आएंगे, क्योंकि जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय हमारा दाहिना जो गोलार्ध है मस्तिष्क का, वह सक्रिय होता है, जो कि बुद्धि के तल पे हम बहुत स्ट्रोंग होते हैं, मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, विचार शक्ति उस समय हमारे पास बहुत अधिक होती है। तो आपके विचारों में भी उच्छृंखलता आ जाएगी, आपके विचारों में भी तीक्ष्णता खत्म हो जाएगी, विचारों की जो धार है, जो सूक्ष्मता है, जो आप किसी भी विषय पर विचार करते हैं तो बड़ी सूक्ष्मता से उस विषय के भेद को जान लेते हैं। तो जैसे ही आपका चंद्र स्वर अधिक बहना शुरू होएगा तैसे ही वह विचारों की तीक्ष्णता, बुद्धि की जो तीक्ष्णता है, वह जो प्रज्ञा है, वह जो अवेयरनेस है, वह समाप्त हो जाएगी। आप किसी भी विषय पर कितना भी विचार करना चाहेंगे, आप सूक्ष्म भेद को जान नहीं पाएंगे उस विषय के। इस कारण से आपको सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले तो अपने चंद्र स्वर को बंद करें। कैसे करेंगे? मैंने बहुत सारी विधियां बताई थी। सबसे बेस्ट एक विधि है किसी भी स्वर को बंद करने की और दूसरे स्वर को सक्रिय करने की। जैसे यदि आपने अपने चंद्र स्वर को बंद करना है तो अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, बाएं कुक्षी में रखिए, खूब कस के ऐसे दबाइए, पूरा शक्ति से दबा के रखिए। कई मित्र कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं लेकिन हमारा स्वर चेंज नहीं होता। वो क्या करते हैं कि बड़ा इजी वे में मुट्ठी बंद करते हैं, बड़ी सहजता से यहाँ रख लेते हैं और बस ऐसे फिर वो स्वर को बंद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं, टाइट मुट्ठी बंद कीजिए और पूरी शक्ति से यहाँ अपनी काख के नीचे मुट्ठी को रखिए और हाथ से ऐसे दबाइए। जितनी शक्ति आपके पास है, आपके इस बाएं हाथ में जितनी शक्ति है उसको पूरा शक्ति लगा के दबा के रखिए और बाएं हाथ के थंब से, अंगूठे से अपने चंद्र स्वर को बंद कीजिए और सूर्य स्वर से श्वास का रेचक और पूरक कीजिए। श्वास को लीजिए और छोड़िए। 2 मिनट में किसी भी कीमत पे आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा, चंद्र स्वर बंद हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि एक रुई का गुट्ठा बनाइए, खूब टाइट गूंथ के एक रुई को, पूरा एक बड़ी सी रुई ले लीजिए, उसको गूंथ गूंथ के बिल्कुल छोटा सा बना लीजिए, खूब दबा दबा के उसको अपनी नासिका में डाल लीजिए, चंद्र स्वर में भीतर। जब तक अब वह गुट्ठा डाला रहेगा तब तक अब आपका चंद्र स्वर सक्रिय नहीं होगा, निरंतर आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। जब तक वह लक्षण जो उभर के आए हैं चंद्र स्वर अधिक चलने के कारण, शरीर में जो भी लक्षण उभर के आए हैं, जब तक वह लक्षण निर्मूल नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपने चंद्र स्वर को बंद ही रखिए, सूर्य स्वर को सक्रिय रखिए। वह 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, अब आप इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि कौन सी तिथि है, कौन सी तिथि में कौन सा स्वर बहना चाहिए, उसकी अभी फिक्र ही नहीं करेंगे आप तो केवल इस बात की फिक्र करेंगे कि जो चंद्र स्वर अधिक चलने के कारण लक्षण भीतर उभर कर आए हैं, जब तक वह लक्षण निर्मूल नहीं हो जाते, यदि कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो जब तक कॉन्स्टिपेशन क्लियर नहीं हो जाता है, पेट बिल्कुल साफ नहीं होने लगता है, वोमिटिंग टेंडेंसी समाप्त नहीं हो जाती है, यदि लूज मोशन हो रहे थे तो वह बंद नहीं हो जाते हैं, जो कि चंद्र स्वर अधिक बहने के कारण हुए हैं। लूज मोशन और अन्य कारणों से भी हो सकता है, कुछ गलत खान पान के कारण भी हो सकते हैं,
इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका चंद्र स्वर यदि आवश्यकता से अधिक पूरे दिन में बहा है और तब यदि इस प्रकार के लक्षण उभर कर आ रहे हैं, तब आप चंद्र स्वर को बंद करके स्वास्थ्य लाभ कमा सकते हैं। स्वर विज्ञान के विषय में हो सकता है आज आप मेरे माध्यम से पहली बार जान रहे हो, या पहले भी किसी को सुना हो, उतना विस्तार से ना जान रहे हो, तो आप अपनी चिकित्सा कैसे करें। मैंने आपको बताया कि चंद्र स्वर यदि अधिक बहेगा, आवश्यकता से अधिक बहेगा, तो उसके क्या लक्षण आपके शरीर में है। जैसे कफ की वृद्धि हो जाना, कफ की वृद्धि आपके ब्लड में कफ का बढ़ जाना, यानी कि आपका आलसी हो जाना, या जो सर्दी खांसी बढ़ जाती है वह बढ़ जाना, शरीर धीरे धीरे स्थूल होते चले जाना। जिन मित्रों का भी शरीर स्थूल है, जिन माताओं बहनों का शरीर स्थूल है, मोटापा घेरता जा रहा है, मैं 100% कह सकता हूं कि यदि वह एक सप्ताह का अपने दोनों स्वर का चार्ट बनावे तो वह पाएंगे कि उनका पूरे सप्ताह में चंद्र स्वर अधिक से अधिक बहा है, सूर्य स्वर बहुत कम बहा है। क्योंकि यदि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों अपने समानुपात में बहेंगे, 24 घंटे में 12 घंटे चंद्र स्वर और 12 घंटे सूर्य स्वर, जो कि प्रत्येक 1 घंटे में परिवर्तित होते रहते हैं दोनों, तो आपको मोटापा किसी भी कीमत पे आ नहीं सकता। अब यदि मोटापा आया है या आप बहुत अधिक महाकब्जियत से ग्रस्त है, बिना किसी लैक्सेटिव के आप स्टूल पास ही नहीं कर पाते हैं, और इस बात का ध्यान रखें हमारे पाचन संस्थान से संबंधित और भी कई समस्या है जो सूर्य स्वर से संबंधित है, जैसे अल्सर, जैसे पित्त का बढ़ जाना, पित्ताशय में प्रॉब्लम हो जाना, वह एक अलग चैप्टर है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे। अभी केवल कब्ज हो जाना, बार बार दस्त लगना, अधिक कॉन्स्टिपेशन होना, वोमिटिंग टेंडेंसी होना, शरीर में शिथिलता आ जाना, मंदाग्नि हो जाना, भूख ना लगना, भूख की कमी हो जाना, उपक्षुता का नाश हो जाना, यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष शक्ति में कमी आ जाना, यदि आप स्त्री हैं तो स्त्री शक्ति में कमी आ जाना, और शरीर का शिथिल और स्थूल होते रहना, मोटापा से ग्रस्त होते जाना, यह चंद्र स्वर के लक्षण हैं। चंद्र की जो नाड़ियां हैं भीतर, उनमें विकृति आने के कारण यह लक्षण उभर कर आए हैं। जब तक आपके यह लक्षण निर्मूल ना हो जाए, तब तक आप अपने चंद्र स्वर को यदि बंद रखेंगे तो बिना किसी औषधि के आप इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब यदि किन्हीं मित्र को 6-8 माह से या 1-2 वर्ष से महाकब्जियत हो रखी है, बिना लैक्सेटिव के वह लैट्रिन पास ही नहीं करते हैं, या 1-2 वर्ष से निरंतर वह मोटे होते जा रहे हैं, हर प्रत्येक वर्ष 2-4-10 केजी वेट उनका बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब वह बहुत लंबे समय से इन सब रोगों से ग्रस्त हैं। सूर्य और चंद्र स्वर हमारे शरीर में ऊर्जा के तल को सामान्य रखता है। जब सूर्य स्वर बहता है तो प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रबल होती है, जब चंद्र स्वर बहता है तो मानसिक शक्ति हमारे भीतर प्रबल होती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर और मन दोनों का संतुलन, प्राणिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा दोनों का संतुलन हमारे शरीर में रहना बहुत अनिवार्य है। यिन और यान ऊर्जा का रहना हमारे शरीर में बहुत अनिवार्य है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जाओं का हमारे शरीर में समतुल्य होना बहुत अनिवार्य है, जो कि हमारे दोनों यह स्वर वह समतुलता प्रदान करते हैं। आज का चूंकि हमारा मुख्य जो प्रयोजन है वह है मोटापा से ग्रस्त व्यक्तियों को हम कैसे स्वर के माध्यम से स्वस्थ करें। आदरणीय मित्रों, यदि आप अत्यधिक मोटापा से ग्रस्त हैं तो इतना तो तय हो ही गया कि आपका चंद्र स्वर निर्बाध बह रहा है, सूर्य स्वर की अपेक्षा अधिक बह रहा है। आप एक सप्ताह का अपना चार्ट बना लें। कम से कम जितनी देर आप जगे रहते हैं, सुबह सूर्योदय से लेके और रात्रि सोने तक, उतने समय का आप अपना चार्ट बना लें।
सुबह सूर्योदय से आप शुरू करें, जब सूर्य की पहली किरण निकले तब अपने स्वर को देखें, चाहे आप निद्रा से कभी भी जगे हों, कि उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है, उस समय को नोट कर लें। रात्रि सोने तक आप ध्यान करके, याद करके 8 दिन तक अपना एक चार्ट बनाते चले जाएं कि सूर्योदय के समय हमारा चंद्र स्वर बह रहा था, इतने घंटे तक बहा, इतने घंटे के बाद फिर हमारा सूर्य स्वर बहा, फिर इतने घंटे सूर्य स्वर सक्रिय रहा, फिर उसके बाद चंद्र स्वर सक्रिय हो गया और वह वापस से इतने घंटे बहा। फिर कुल 12-13 घंटे का जो आपने चार्ट बनाया है, उसमें कितने घंटे सूर्य स्वर बहा है, कितने घंटे चंद्र स्वर बहा है। 8 दिन में आप देखेंगे कि प्रतिदिन आपका चंद्र स्वर ही अधिक बहा है, जो कि मोटापे का कारण बन गया है। और विज्ञान के माध्यम से अपने इस स्थूल शरीर को वापस से नेचुरल अवस्था में लाना चाहते हैं, तो उसका सर्वप्रथम तो यही तरीका है कि आप अपने चंद्र स्वर को बंद करें, जैसा कि मैंने बताया उस विधि से, और तब तक बंद रखें जब तक आप मोटापे से, जो आपकी नेचुरल स्थिति थी पहले, जब तक आप उस स्थिति में वापस ना लौट आए। नेचुरल जो हमारी प्रक्रिया है वह यह है कि जो भी शीतल पेय पदार्थ हम लेते हैं वह हमें चंद्र स्वर में लेना चाहिए, और जितने भी उष्ण पेय पदार्थ या ठोस भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वह हमें सूर्य स्वर में ग्रहण करने चाहिए। स्नान और भोजन हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। बड़ी नेति यानी कि स्टूल पास हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। छोटी नेति यानी कि पेशाब, मूत्र त्याग और जल ग्रहण, कोई भी शीतल पेय पदार्थ ग्रहण करना चाहिए हमें चंद्र स्वर में। लेकिन यदि आप उपरोक्त समस्याओं से ग्रस्त हैं और आपने उस समस्या से मुक्त होना है, तब आपको इस बात की अब फिक्र नहीं करनी है कि आपने चंद्र स्वर में मूत्र त्याग करना है और चंद्र स्वर में जल ग्रहण करना है। आप सभी चीजों को सूर्य स्वर में ही कीजिए, क्योंकि चंद्र स्वर आपका बहुत अधिक पहले ही बह चुका है। आपके शरीर में प्राण ऊर्जा क्षीण हो चुकी है। जब तक वह प्राण ऊर्जा का संतुलन आपके शरीर में नहीं बन जाता है, तब तक आपने चंद्र स्वर को अब बंद ही रखना है। केवल उन परिस्थितियों में ही चंद्र स्वर को, कुछ चंद्र स्वर से रुई निकालना है, जो मैंने 4-5 चीजें बताई: भोजन, स्नान, छोटी नेति, बड़ी नेति, सहवास। केवल इन अवस्थाओं में ही अपनी नासिका से आपने रुई को निकालना है, बाकी सब समय रुई को नासिका के भीतर ही रखना है। यदि आप मोटापे की स्थिति से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, तब आप एक छोटी सी औषधि भी ऐड कर लें। वह औषधि क्या है? तो एरंड के छोटे छोटे पेड़ जहां भी आपको उगे हुए मिल जाएं, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट ऊंचे, उन पेड़ को उखाड़ लें और उसकी जड़ काट के ले आएं। जो जमीन के भीतर जड़ होती है वह काट के ले आएं, छाया में सुखा के रख लें। फिर उसको दरदरा कूट लें। केवल जड़ लेनी है, ऊपर का तना नहीं लेना है। 5 ग्राम निकालिए उसमें से। 5 ग्राम लेके 100 ml पानी में उसको डालिए। हल्की आग पे, मंदी आग पे उसको खोलाइए। बिल्कुल आग का फ्लेम कम कर दीजिए और उसको धीरे धीरे खोलने दीजिए। जब पानी केवल 20 ml रह जाए, 80 ml पानी जल जाए, तब उसको उतार लीजिए, छान लीजिए। औषधि को उसमें से निकाल के फेंक दीजिए। केवल उस क्वाथ को आप रख लीजिए। अब उस क्वाथ में पंसारी के यहां से एक औषधि आती है, ज्वाखार। यह एक अक्षार होता है, एक प्रकार का नमक होता है, जो कि पंसारी के यहां आपको मिल जाएगा। ज्वाखार 1 ग्राम उसमें ज्वाखार डाल दीजिए और 2 चम्मच यानी कि करीब 15 ml कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल डाल दीजिए। जिस पेड़ की आप जड़ लाए हैं उस पेड़ का तेल भी आता है बना बनाया, जो कि कैस्टर ऑयल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। सभी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां उस तेल को रिफाइंड करके रखती हैं। तो 10 से 15 ml उसमें कैस्टर ऑयल डाल लेना है और उसको सुबह खाली पेट पी लेना है। अपने स्वर को, चंद्र स्वर को बंद रखना है।
जब तक आपके शरीर की समस्त स्थूलता समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक आप अपने चंद्र स्वर को बंद रखिए और इन औषधियों का आप सेवन कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपका वेट 40-45 केजी एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है तो वह 50 से 60 दिन में रिड्यूज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे जैसे वेट रिड्यूज होगा तैसे तैसे आपके अंदर और उमंग बढ़ती चली जाएगी। फैट बढ़ गया था पहले, उसको धीरे धीरे बर्न करना शुरू कर देगी। वापस से वह सारा जो मेद है वह आपके पाचन संस्थान में धीरे धीरे आता रहेगा, डाइजेस्ट होता रहेगा और सातों धातुओं में टूटता रहेगा। वापस से आपके शरीर में आप ही के मेद से सातों धातुएं बननी शुरू हो जाएगी। मेद खत्म हो जाएगा, शरीर शक्तिशाली होता चला जाएगा। जब आपको लगे कि अब आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, तब आप फिर अपनी उस रुई को हटा दीजिए और नेचुरल श्वासों की प्रक्रिया को चलने दीजिए। 10, 15, 20 मिनट एक प्रयोग आपने प्रतिदिन और करना है। एक छोटा सा प्राणायाम करेंगे। कैसे? चंद्र स्वर से श्वास को धीमी गति से भीतर लेंगे, फिर भीतर उसको होल्ड करेंगे। उसके बाद अपने सूर्य स्वर से धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जिस गति से श्वास को भीतर लेंगे उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो सूर्य स्वर से ही हम धीमी गति से वापस श्वास को भीतर लेंगे, फिर भीतर होल्ड करेंगे, जिसको हम अंतर कुंभक कहते हैं, और वापस से अपने चंद्र स्वर से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जब चंद्र स्वर से हम कंप्लीट श्वास को बाहर छोड़ चुके होंगे, उसी रिदम में जिस रिदम से हमने श्वास को भीतर लिया था, फिर हम श्वास को बाहर होल्ड करेंगे। वापस से धीमी गति से श्वास चंद्र स्वर से भीतर लेंगे, फिर भीतर होल्ड करेंगे, जिसको हम अंतर कुंभक कहते हैं। सूर्य स्वर से वापस से बाहर श्वास को छोड़ेंगे, बाहर ही श्वास को होल्ड करेंगे, जिसको हम बाह्य कुंभक कहते हैं। तो इस प्रकार से अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक करते हुए, रेचक और पूरक करते हुए कम से कम 20 टाइम आप इस अभ्यास को प्रतिदिन कीजिए। सबसे अच्छा रहेगा कि सुबह खाली पेट आप नाश्ता भोजन करने से पहले ही एक बार इस अभ्यास को कर लें। आदरणीय मित्रों, यह औषधि भी यदि आप बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ही आपको यूज करनी है। यदि आपको बिना औषधि के ही 100% स्वर की शक्ति से ही अपनी समस्या को सोल्व करना है, अपने मोटापे को समाप्त करना है, तो औषधि भी लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जब तक आपका शरीर पुरानी स्थिति में ना आ जाए तब तक चंद्र स्वर को बंद करके रखना है और सूर्य स्वर को सक्रिय करना है। देखते ही देखते 5 से 10 दिन में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। बिना औषधि के भी 1 से 2 माह में वापस से आपका शरीर उस स्थिति में आना शुरू हो जाएगा जिस स्थिति में मोटापाग्रस्त जब आप हुए हैं उससे पहले थे। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको हम स्वर के माध्यम से निर्मूल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने स्वर को परिवर्तित करके लाभ कमा सकते हैं, बिना किसी औषधि के संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे द्वारा जो गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है वह भी बड़ी अद्भुत औषधि है कुछ समस्याओं के लिए। जैसे किसी भाई बहन को गठिया हो गया है, जिसको सिंधिवात भी कहते हैं, या साइटिका हो गया है, या लकवा मार गया है, या थायराइड हो गया है, या किसी माता बहन को बार बार गर्भाशय से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, गर्भाशय का सिकुड़ जाना या गर्भाशय का फैल जाना, या गर्भाशय से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वह है फैलोपियन ट्यूब, उसका पैरालाइज हो जाना, या बार बार ओवरी में सिस्ट हो जाना, ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए गुरु अमृता औषधि अमृत तुल्य कार्य करती है। गठिया, साइटिका यानी कि सिंधिवात, अर्धांगवात, पूर्णांगवात, हनुस्तंभ और लकवा वाले रोगी तो यदि 15-20 वर्षों से भी बिस्तर पर पड़े हैं उनको 3 महीने में खड़ा कर देती है। गुरु अमृता औषधि हमारे द्वारा निःशुल्क ही प्रदान की जाती है।
चैनल पर गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। आप खोज के उस वीडियो को सुनेंगे, उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से गुरु अमृता औषधि आप हमारे यहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।